अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमान इलाही में आप सभी नाजरीन का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुर रूम की आयत नंबर 22 से 38 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुर रूम की आयत नंबर 39 से 52 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सादत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में जो हमने सुना था उसका मफहूम यह था कि इंसान को अपने ऊपर आयद होने वाले हुकूक अदा करना चाहिए। इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो चीज़ों की हकीकत को बयान फरमाया है, एक तो सूद और दूसरा ज़कात। सूद ये बिल्कुलिया तौर पर हराम है, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि हर्रमर रिबा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूद को हराम करार दिया। नाजरीन, लोग सूद का मामला इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें बज़ाहिर जायद और नफ़ा नज़र आता है, लेकिन चूंकि ये हराम चीज़ है इसलिए इसमें किसी किस्म की भी कोई बरकत नहीं होती, बल्कि जो आदमी सूद का मामला करता है वो हमेशा नुकसान उठाने वालों में से हो जाता है। इसी तरीके से ज़कात के ताल्लुक से यह बयान किया गया कि ज़कात मालदार लोगों पर फर्ज करार दिया गया है और ये एक साल के गुजरने पर अपने माल का 40वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात करते हैं और इसके जरिए मुस्तहिकीन की इमदाद भी होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ज़कात करने वालों के बारे में ये इरशाद फरमाया कि जो कोई शख्स मेरी राह में अपने माल का 40वां हिस्सा निकालता है तो वो हकीकत में अपने माल को बढ़ाने वाला है। तो इसलिए हमको ये चाहिए कि सूद से बचते रहें और ज़कात पर अमल करते रहें। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कुदरत के बारे में ये इरशाद फरमाया कि उसने इंसान को पैदा किया, फिर इसके बाद मरने वाले हैं, मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत की निशानियों में शामिल हैं। तो नाजरीन, इन तमाम चीज़ों के मुतालिक मालूमात हासिल करने और अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए सुनते हैं सूरतुर रूम की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वमा आतैतुम मिर रिबल लियर्बुव फी अम्वालिन नासि फला यर्बु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुज़इफून। और जो तुम सूद देते हो कि लोगों के माल में अफजाइश हो तो खुदा के नज़दीक इसमें अफजाइश नहीं होती, और जो तुम ज़कात देते हो उससे खुदा की रज़ामंदी तलब करते हो तो वो मूजिब बरकत है। और ऐसे ही लोग अपने माल को दो चंद से चंद बढ़ाने वाले हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला खुदा ही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुमको रिस्क दिया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर जिंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और उसकी शान उनके शरीकों से बुलंद है।
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون। खुश्की और तरी में लोगों के आमाल के सबब फसाद फैल गया है ताकि खुदा उनको उनके बाज आमाल का मजा चखाए। अजब नहीं कि वो बाज आ जाएं। قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل وكان أكثرهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले हुए हैं उनका कैसा अंजाम हुआ है। उनमें ज्यादातर मुशरिक ही थे। फरमाने इलाही में सूरतुर रूम की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मुकर्रब बंदों के जिक्र करने के बाद अपनी कुदरत की निशानियों को बयान कर रहा है कि देखो ज़मीन पर जब कहत साली आ जाती है, हर तरफ सूखा नज़र आता है, हरियाली सरसब्ज और शादाबी ख़त्म हो जाती है और लोग और जानवर पानी के लिए तड़पते रहते हैं और गर्मा अपने उरूज पर रहता है। ऐसे माहौल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमते कामिला से पानी से लबरेज घने बादलों को रवाना फरमाता है। जब ये बादल नजर आते हैं तो हर कोई फरहत व मसरत से झूम उठता है और ये सारी नेमतों के जिक्र फरमाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इरशाद फरमाता है कि बंदो, तुम पर यह जरूरी है कि हमेशा मेरा शुक्र अदा करते रहे। तो नाजरीन, मजीद मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरतुर रूम की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। फ़अक़िम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम मिन क़ब्लि अन यअतिया यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाह ला मरद्द लहू मिनल्लाहि यौमइज़िन यस्सद्दऊन। उस रोज से पहले जो खुदा की तरफ से आकर रहेगा और रुक नहीं सकेगा, दीन के रास्ते पर सीधा मुंह किए चले चलो। उस रोज सब लोग मुंतशिर हो जाएंगे। मन कफर फअलैहि कुफ्रुहु वमन अमिल सालिहा मन कफर फअलैहि कुफ्रुहु वमन अमिल सालिहान फलिअन्फुसिहिम यमहदून।
जिस शख्स ने कुफ्र किया तो उसके कुफ्र का नुकसान उसी को है, और जिसने नेक अमल किए तो ऐसे लोग अपने ही लिए आरामगाह दुरुस्त करते हैं। ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको अल्लाह अपने फजल से बदला देगा, बेशक वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता। ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون। और उसी की निशानियों में से है कि हवाओं को भेजता है कि खुशखबरी देती हैं ताकि तुमको अपनी रहमत के मज़े चखाए, और ताकि उसके हुक्म से कश्तियाँ चलें, और ताकि तुम उसके फजल से रोज़ी तलब करो। अजब नहीं कि तुम शुक्र करो। ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين। और हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे तो वो उनके पास निशानियां लेकर आए, सो जो लोग नाफरमानी करते थे हमने उनसे बदला लेकर छोड़ा, और मोमिनों की मदद हम पर लाजिम थी। अल्लाहु अल्लज़ी युरसिलु الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون।
खुदा ही तो है जो हवाओं को चलाता है तो वो बादल को उभारती हैं, फिर खुदा उसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता है और तह बतह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके बीच में से मेंह निकलने लगता है। फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है उसे बरसा देता है तो वो खुश हो जाते हैं। फरमाने इलाही में सूरतुर रूम की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि ज़मीन पर पानी ना होने की वजह से हरियाली सरसब्ज और शादाबी ख़त्म हो जाती है, जब बारान रहमत का नुज़ूल होता है तो हरियाली सरसब्ज और शादाबी ज़िंदा होकर वापस आ जाते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कोई बंदा मर जाता है तो उसको अपनी कुदरत कामिला से ज़िंदा फरमाता है। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सुनते हैं सूरतुर रूम की आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ और बेशतर तो वो मेघ के उतरने से पहले नाउमीद हो रहे थे। فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير। तो ऐ देखने वाले, अल्लाह की रहमत की निशानियों की तरफ देख कि वो किस तरह ज़मीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। बेशक वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वो हर चीज़ पर कादिर है। وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ और अगर हम ऐसी हवा भेजें कि वो उसके सबब खेती को देखें कि जर्द हो गई है तो उसके बाद वो नाशुक्री करने लग जाएं। فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين صدق الله العظيم। तो तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते और न बहरों को जब वो पीठ फेर कर फिर जाएं आवाज़ सुना सकते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सबको ज़कात अदा करने और सूद खोरी से दूर रहने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुर रूम की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
है